हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खड़ 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 ट्रेन दुगनी गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था, तेज़ बारिश और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। उस चमक के साथ एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी और सन्नाटा ट्रेन के उस डिब्बे की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक सिंपल से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतना ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और उस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे बातें करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके, और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर बस चुका था उससे मुझे छुटकारा मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि ठीक करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरे तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में अकाउंटेंट के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए पूछा, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल से व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत प्यार से उसको मना कर दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कस कर हंसा और बोला, शक कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके यह सब सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह अलग अलग विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो ज़ोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात का अब तीसरा प्रहर चल रहा था, पर मैं उसकी बातें खत्म के बाद मैं अपने पहले कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रखा हुआ है। हड़बड़ा कर उठा, कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वह सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा हुआ था, घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज़ दबाव और हंसने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल में अब तेज़ रफ्तार ही पकड़ रही थी। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट से उसे जगाया, बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था। वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर, बिल्कुल पत्थर सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व हैं। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने अचानक से गायब हो गया। मैं डर के मारे सांस अटक गई और लाश की तरह अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यही वह सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।